number 48, that is the multiple godown, right? Multiple godowns और stock locations. तो क्या होता है कि गोडाउन्स को क्या नाम से और जानते हैं सर? लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकेशंस के नाम से। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल गोडाउन्स या स्लैश स्टॉक लोकेशंस। क्या सीखेंगे इसमें? इनेबलिंग मल्टीपल गोडाउन, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके नॉलेज में बता दो कि बाय डिफॉल्ट टैली में एक गोडाउन बना रहता है पहले से। जैसे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो कहाँ सेव हो रहा है सर? एक गोडाउन में, राइट? क्योंकि एक ही गोडाउन बना रहता है तो हमें नया बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टैली बना होता है। लेकिन अगर हो सकता है हमारे बिजनेस में एक से ज्यादा गोडाउन, हो सकता है नहीं हो सकता है सर? हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा? मल्टीपल गोडाउन्स मेंटेन करना होगा, मतलब और गोडाउन्स क्रिएट करना पड़ेगा सर, राइट? और जब हम एंट्री करेंगे तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो गुड्स परचेज कर रहे हैं ये कौन से गोडाउन में हम रख रहे हैं, राइट? सेल कर रहे हैं तो कौन से गोडाउन से गुड्स जा रहा है। आ रही बात समझ में? वो सारी चीजें हमें सेट करनी पड़ेंगी सर, उसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो हम लोग सीखेंगे इनेबलिंग, इनेबल करना मल्टीपल गोडाउन्स, मतलब एक से ज्यादा गोडाउन को इनेबल करेंगे। यूजिंग स्टॉक जर्नल फॉर स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन गोडाउन्स। तो हम लोग क्या करते हैं सर? गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन। सर गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, मतलब गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए कौन से वाउचर का यूज होता है सर? स्टॉक जर्नल वाउचर यूज होता है। कौन सा वाउचर यूज होता है? स्टॉक जर्नल वाउचर। ठीक है, स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन। ठीक है सर। और स्टॉक जनरल वाउचर किस लिए किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स की एंट्री पास करने के लिए भी कौन से वाउचर यूज करते हैं? स्टॉक जर्नल वाउचर्स। क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर टाइप्स फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। सर एक नया वाउचर टाइप्स बनाना सीखेंगे, हालांकि अब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज मोड करने से एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली इंटर गोडाउन ट्रांसफर का वाउचर क्या रहता है टैली प्राइम में बना हुआ है। पहले क्या होता था? इंटर गोडाउन ट्रांसफर्स का हम लोग वाउचर टाइप क्रिएट करते थे, जिससे एंट्री हमारी क्या हो जाती थी? थोड़ी फास्ट हो जाती थी। विंग द गोडाउन वाइज स्टॉक। तो गोडाउन वाइज क्या देखना? स्टॉक देखना, किस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है? असाइनमेंट। क्या है? असाइनमेंट। ठीक है। तो
उस पर असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम क्या है सर, गुड स्टेशनरी, हैज इट्स मेन गोडाउन बिहाइंड इट्स शॉप इन मातुंगा। क्या है, एक स्टेशनरी है जिसका मेन गोडाउन कहाँ है सर, इनके शॉप के पीछे है, मातुंगा जगह नाम है। इट ऑल्सो हैज 2 गोडाउन्स, इसके पास 2 गोडाउन्स और है, लोकेटेड एट दादर, वन एट कबूतर खाना एंड अनदर शिवाजी पार्क। एक शिवाजी पार्क है, एक कबूतर खाना में और एक मातुंगा में है, 3 हो गया। द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिस्पैच फ्रॉम देयर। अ गोडाउन वाइज स्टॉक इज मेंटेन्ड। गोडाउन वाइज स्टॉक हम लोग मेंटेन करते हैं, मतलब कौन सा स्टॉक किस गोडाउन में पड़ा हुआ है ये हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन, पहले कंपनी क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है सर, गुड स्टेशनरी। क्या नाम है कंपनी का, गुड स्टेशनरी, ठीक है। गुड स्टेशनरी नाम की हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है किसका सर, कंपनी क्रिएट करने के बाद फीचर्स, क्या कोई फीचर्स सेट करने की जरूरत है क्या, आंसर इज नो सर, कोई भी फीचर्स ऑन करने की जरूरत नहीं। तो सर कैसे लोकेशन बनेगा, वो हम लोग क्रिएट करके लोकेशंस बनाएंगे, राइट। यहाँ पे लेजर्स लिखा हुआ है, कौन कौन सा लेजर बनाना है सर, सेल्स, करण पेपर लिमिटेड, परचेज अकाउंट एंड महेश स्टेशनरी, ठीक है। ये लेजर्स ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। यहाँ से गोडाउन बनाना क्रिएट, और यहाँ बड़ी सावधानी बरतनी है सर। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट गोडाउन, जैसे ही करते हैं तो एक ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू अल्टर द मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। तो आपको क्या करना चाहिए, नया बनाना चाहिए या ऑल्टर करना चाहिए, यस सर ऑल्टर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑल्टर करना। नहीं तो अगर आप नया बनाओगे तो आप 3 बनाओगे, एक गोडाउन पहले से टैली बना हुआ है जिसको मेन लोकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो आप पहले वाले का नाम क्या कर दो सर, ऑल्टर कर दो, राइट। ऑल्टर करके आप शॉप मतुंगा डाल दीजिए, फिर उसके बाद क्रिएट न्यू करिए, दादर, कबूतर खाना, शिवाजी पार्क। इसमें एक चीज देख रहे हो अंडर का ऑप्शन, सर ये शॉप मतुंगा प्राइमरी में है, दादर प्राइमरी में है। अब ये क्या है सर, कबूतर खाना दादर दादर, मतलब ये बोल रहा है कि दादर एक लोकेशन है जो प्राइमरी है, और दादर के अंडर में 2 गोडाउन है सर, मतलब 2 गोडाउन को हमने क्या कर दिया है, क्लब कर दिया है, ठीक है। तो ये 4 गोडाउन नहीं है सर, कितने गोडाउन है, 3। कौन कौन से, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा। तो फिर दादर दादर हमने एक ग्रुप बना लिया कि हम ये दोनों गोडाउन को दादर में, या हम दादर करें सेलेक्ट करें तो ये दोनों का टोटल दिखना चाहिए। अंडर में कर दिया, क्या कर दिया, अंडर में कर दिया। फिर यूनिट क्रिएट करना, सर यहाँ पे यूनिट कौन सा है, वो है सिंपल, एक बॉक्स और रीम। रीम समझते हो आप, नहीं, हाँ, यस यस यस, वही है रीम सर, राइट। तो ये पेपर की कंपनी है सर, तो ये रीम पेपर्स जो आते हैं किस में आते हैं, रीम में आते हैं। किस में आते हैं, बड़े बड़े देखना ऐसे लपटे हुए पेपर्स, अगर कहीं पे ऑफसेट वगैरह बड़े जा रहे हैं पब्लिशर्स, तो वहाँ बड़े बड़े रोल्स रहते हैं सर, रीम, दैट इज कॉल्ड रीम। तो एक रीम और एक क्या बना रहे हैं, बॉक्स। फिर स्टॉक आइटम्स सर बना रहे हैं हम लोग, सर क्या बना रहे हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम्स 75 GSM A4 साइज पेपर। इसका मतलब समझते हो, हाँ, थिकनेस, पेपर की थिकनेस, इसको क्या मतलब, GSM मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म। जैसे 75 GSM का मतलब क्या हुआ, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये बोल रहा है सर, जैसे जो पेपर आता है 75 GSM, मतलब अगर आप उसको 1 स्क्वायर मीटर कटिंग करके वेट करेंगे तो कितना ग्राम रहेगा, 75। अगर 300 ग्राम्स है तो कितना होगा, 1 स्क्वायर मीटर पेपर कटिंग करोगे कितना आएगा, 300 ग्राम्स आएगा। तो जितना मोटा रहेगा उतना, मतलब जितना वेट ज्यादा रहेगा उतना वो पेपर क्या रहेगा, मोटा रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, राइट। तो ये पेपर का नाम है 75 GSM A4 साइज पे। एंड ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 3000 बॉक्सेस प्रेजेंट इन गोडाउन एज सोन,
तो ये क्रिएट किया हमने, पेपर्स का नाम अंडर प्राइमरी, कैटेगरी नहीं बनाना है सर, यूनिट क्या है बॉक्स, और अल्टरनेट यूनिट रीम। अपन अल्टरनेट एंड कंपाउंड यूनिट पढ़ चुके हैं क्या, पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ हम लोग क्या बनाना है, अल्टरनेट। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा फॉर एग्जांपल, तो आप F12 कर लेना, क्या कर लेना, F12 सो द अल्टरनेट यूनिट। तो अल्टरनेट यूनिट जब कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, 5 रीम इज इक्वल टू, समझ रहे हो, मतलब 5 रीम के बराबर क्या है, 1 बॉक्स है। कितने बॉक्सेस है, क्लियर है। यहाँ पे 3000 बॉक्स हमारे पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस क्या डाल दिया, 3000 बॉक्स। हमेशा ध्यान रखना ऑल्टरनेट यूनिट किस में दिखता है, ब्रैकेट में दिखता है। किस में दिखता है, ब्रैकेट में। एक बॉक्स में 5 रिम्स होते हैं, तो 3000 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 15000 रिम्स। तो आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे, राइट। लेकिन जब आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा अब कि, हाँ बोलो, कि कौन सा स्टॉक आइटम्स कौन से गोडाउन, क्या नाम है वाशु, कौन सा गोडाउन, कौन सा स्टॉक आइटम्स, मतलब ये जो 3000 है वो कौन कौन से गोडाउंस में है, ठीक है, कौन कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो कितने कहाँ का पड़ा है सर, शॉप, क्या हुआ, स्टेशनरी कहाँ नहीं है, आप लोग आइडिया है किसी को, भाटा गांव ही आएंगे, तो भाटा गांव देखे हो ना। टॉप मतुंगा में कितने बॉक्स है सर, 2000, कितने बॉक्स है, 2000। कबूतर खाना में 500, एंड शिवाजी पार्क में 5। ठीक है, मतलब अब हमें स्टॉक आइटम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा स्टॉक आइटम किस गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग कहाँ कितना पड़ा है ये बनाया सर। फिर हमने बनाया सर 100 GSM A4 साइज पेपर, ओके सर, ठीक है। सेम बॉक्स एंड रीम, अब एंट्री करेंगे। जैसे परचेज किया हमने गुड्स वर्थ 52,50,000 फ्रॉम करण पेपर लिमिटेड। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 100 GSM, ये यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर का नाम है सर, यहां से लेके यहां तक 100 GSM A4 साइज पेपर। कितना बॉक्स है सर हमारे पास, 3000 बॉक्स है, और बॉक्स की प्राइस कितनी है, इतनी। और साथ ही साथ लोकेशन भी लिखा है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, शॉप मतुंगा। तो इसी तरीके से इसका भी और इसका भी डिटेल है सर। तो जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे, जैसे ये डाला हमने, तो तुरंत हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या, मतलब हमें लोकेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स कहाँ पे हम रख रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं तो कौन से लोकेशन से जा रहा है। तो यहाँ हमने लिखा 37, 75 A4 GSM पेपर लिखा। फिर इसको हमने कहाँ बताइए, कहाँ पे है, कबूतर खाना है, कहाँ है, कबूतर, राइट। या जो था वो 2000 बॉक्स था, सॉफ मतुंगा में 500, कबूतर खाना में। आरी बस, दिस इज द कंप्लीट 52,50,000, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, स्टॉक ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, ये इंटरनल हो रहा है कि हम कोई गुड्स एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक ट्रांसफर। बोल रहा है ट्रांसफर 100 बॉक्सेस ऑफ 100 GSM A4 साइज पेपर एंड 300 बॉक्सेस ऑफ 70 GSM A4 साइज पेपर फ्रॉम फ्रॉम मातुंगा टू शिवाजी। तो बोला पटाखा ले आओ, तो न जाने इतना बड़ा बम ले आया है कि आवाज इतना कर रहा है। तो क्या है सर ये, सर कौन से वाउचर्स में होगा, स्टॉक जनरल वाउचर अलग है और स्टॉक जनरल वाउचर अलग है, ठीक है। तो स्टॉक जनरल वाउचर किस में करेंगे, स्टॉक जनरल, ऑल्ट प्लस एफ से। तो कैसा दिखता है इस तरह।
राइट। इसमें दो ऑप्शन ध्यान देखेंगे, एक लिखा है सोर्स और एक क्या लिखा है। सर ये वर्ड कब यूज करेंगे हम, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कंजम्पशन और यहाँ यूज करेंगे प्रोडक्शन, ये मैन्युफैक्चरिंग। और जब हम गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, सोर्स। ये गोडाउन ट्रांसफर की क्या वर्ड यूज करेंगे, सोर्स। और इधर क्या यूज करेंगे, डेस्टिनेशन। सारी बात समझ में, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे सर, सोर्स और क्या, डेस्टिनेशन। कंजम्पशन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करेंगे तो क्या क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं और उससे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस, तो आगे एक चैप्टर सीखेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप्स। तो यहाँ सोर्स है सर, सोर्स मतलब कहाँ से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है इतना इतना यूनिट। कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है सर, यहाँ ट्रांसफर। कौन सा वाउचर है सर, अगेन ट्रांसफर की एंट्री हो रही है। 10 बॉक्सेस ऑफ 75 जीएसएम A4 साइज, ये सब पटाखे में बैन लग जाना चाहिए सर कुछ। अब क्योंकि पैसा लग गया तो मैं सोच रहा हूँ बजा ही लेता हूँ, अदरवाइज मेरी इच्छा अंदर से खुद नहीं होती इतने बड़े पटाखा, जैसे कान क्या हो जाए सर। आपको पता है कि लगन वगन या पटाखे में लोग निपट जाते हैं कई लोग, तो एक रीजन सर ये भी होता है तो शादी। तो मैं घर पे दो पटाखा बजवाया, फिर मतलब एक चटाई बम वो ठीक था, जिसको लरी वगैरह वो ठीक था, उसका साउंड में देखा ठीक था। तो ये क्या किया वासु, उसी लरी में ना 3 4 बम और गू दिया, और बाट मतलब इतना तेज बजने लगा, मैं बोला बस करो भाई। अरे बस करा बस करा। ट्रांसफर 75 GSM A4 size paper and 30 boxes of 100 GSM A4 size paper from Matunga to शिवाजी पार्क। एक चीज और समझेंगे सर, जो हमने बताया था एक वाउचर टाइप क्रिएट करना, तो इसमें अब क्रिएट नहीं करना पड़ता है, चेंज मोड में जाएंगे। किस में जाएंगे सर, चेंज मोड, और क्या सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर गोडाउन ट्रांसफर्स। देखना इसका क्या बेनिफिट होगा, ये इस तरीके से दिख रहा है। इसको कंपेयर करो, इस इंटरफेस को और इसको कंपेयर करो, तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, सोर्स में भी पूरी क्वांटिटी लिखनी पड़ रही है, डेस्टिनेशन में भी पूरी क्वांटिटी लिखनी, राइट, डबल डबल। लेकिन इसमें सर क्या हो रहा है, सर हम कहां भेज रहे हैं, शिवाजी पार्क भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करिए किया सर, दो यूनिट लिखा और 2 यूनिट लिख के बजा दिए। नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, ये इंटर गोडाउन ट्रांसफर के लिए है। चेंज मोड किया और क्या सेलेक्ट किया, इंटर गोडाउन ट्रांसफर। हमारी बात समझ में, इंटर गोडाउन ट्रांसफर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सर इसका यूज कब करते हैं, इसमें मेहनत ज्यादा लगता है, इस फॉर्मेट में क्या है, मेहनत ज्यादा है सर। यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्वांटिटी अमाउंट ये लिख रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी लिख रहा है, डबल डबल लिख रहा है, राइट। तो हमें ये फॉर्मेट चूज नहीं करना है। कौन सा फॉर्मेट चूज करना है सर, ये वाला फॉर्मेट, जहां पे देखो डेस्टिनेशन में हमें डबल लिखने की जरूरत, क्वांटिटी मेरा डबल लिखने की जरूरत नहीं हो रही है। हम क्या लिख रहे हैं, सोर्स टॉप मतुंगा से ये चीजें इतनी पीस जा रही है, कहाँ जा रही है सर, शिवाजी पार्क, ये चीजें इतनी जा रही है। सब मीन टू से ये, लेकिन ये वाला सिस्टम फेल कहाँ हो जाता है सर, जहां डेस्टिनेशन एक से ज्यादा हो जाता है, वहां पे ये सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर आपको नॉर्मल वाले वाउचर से करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन हम कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल एक कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में रहे कि भाई यहाँ से गया, कुछ आइटम शिवाजी पार्क में गया, कुछ आइटम कबूतर खाना में गया, तो हम ये फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते। फिर हमें कौन सा फॉर्मेट लेना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट लेना, क्योंकि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये मॉडल कब फेल हो जाता है सर, जब हम भेज कुछ और क्वांटिटी रहे, पहुंच कुछ और क्वांटिटी रहा। समझो, जैसे हम यहाँ से भेजे 100 पीस, मान लो 2 पीस चोरी हो गई, खराब हो गया, पहुंचा 98 पीस, तो यहाँ हम क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं क्या,
क्या हम दूसरे लाइन में बोले सर ये फॉर्मेट वहां सुटेबल है जहां पे डेस्टिनेशन एक हो और हम जितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी वहां एग्जैक्ट पहुंच रहा है, तो वहां पे हम, हाँ, इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 100 पीस भेजे, 98 पीस पहुंचा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 98 बॉक्स कर देंगे। लेकिन इस वाले मेथड में हम चेंज नहीं कर सकते सर। ये मेथड कहाँ है सुटेबल होगा सर? हाँ, नहीं, एंट्री डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा उस मेथड में कर ही नहीं, इस मेथड में कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर 10 पीस भेज रहे हो तो हम यही मान रहे हैं कि शिवाजी पार्क में कितना पीस पहुंच रहा है, 10 पीस पहुंच रहा है। लेकिन एक्चुअल में पहुंचा अगर 8 पीस, तो हम इसमें एंट्री कर पाएंगे क्या इस मेथड से? नो सर, क्योंकि डेस्टिनेशन में क्वांटिटी कुछ और जा रही है, पहुंच रही है। तो यहाँ क्वांटिटी चेंज करने का ऑप्शन दिया है क्या डेस्टिनेशन में? नहीं दिया। तो हमें कौन से मेथड पे अडॉप्ट करना पड़ेगा? ये वाला मेथड अडॉप्ट। आ रही बात समझ में? तो हम ये मेथड्स, मतलब ये फॉर्मेट, इंटर गोडाउन ट्रांसफर मोड का ये फॉर्मेट वहां सुटेबल होता है जहां पे डेस्टिनेशन एक है और दूसरा जितनी क्वांटिटी भेजी जा रही है उतनी ही क्वांटिटी वहां पहुंच रही है। आ रही बात समझ में? वहां पे ये मेथड आप चेंज मोड करेंगे तो इससे आपके टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ सेल कर रहे हैं सर, सेल की एंट्री में बता रहा है कि इतनी इतनी पेपर हम लोग इस गोडाउन से सेल कर रहे हैं। सेम आप जब भी सेल करेंगे तो आप बता देंगे भाई ये गुड्स हमारा कौन से गोडाउन से जा रहा है ना। मतलब आपको परचेज और सेल्स में गोडाउन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, अगर हमको देखना है कौन से गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, कौन सा बुक्स, क्योंकि स्टॉक की बात हो रही है इसलिए अकाउंट बुक्स काम नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, इन्वेंट्री गोडाउन, एंड सेलेक्ट द प्राइमरी। तो जब गोडाउन आप सेलेक्ट करोगे ना, जितने गोडाउन बनाओ सबका नाम भी आएगा, एक प्राइमरी आएगा। तो पर्टिकुलर एक गोडाउन को देखना है तो वो गोडाउन सेलेक्ट कर लो, सबको देखना है तो प्राइमरी सेलेक्ट कर लो। और ऑल्ट प्लस F5 करके क्या कर सकते हो उसको, डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन करके एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट करके आप सारे गोडाउंस का स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। कौन से गोडाउन में सर, कबूतर खाना में क्या पड़ा हुआ है सर, 75 A4 साइज पेपर पड़ा हुआ है, कितना पीस पड़ा हुआ है सर, 2000 बॉक्स पड़ा हुआ है, राइट, 750 क्रेडिट सर इसमें। फिर राइट, तो जो चीजें जितनी पड़ी हुई है सर, ये सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते, गोडाउन वाइज देख सकते। अब क्या बोला, केवल मातुंगा का गोडाउन का देखना है तो आप इन्वेंट्री बुक्स गोडाउन जाएं और सेलेक्ट प्राइमरी की जगह पे क्या सेलेक्ट कर ले, सॉफ्ट मातुंगा सर, सॉफ्ट मातुंगा देखिए, सॉफ्ट मातुंगा में ये पड़ा हुआ है। आप चाहते हो सर ऐसा गोडाउन वाइज बगल बगल कॉलम नार पड़ जाए, तो कॉलम बनाने के लिए क्या प्रेस करते हैं सर, ऑल्ट सी एंड ऑल्ट एन दो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यहाँ क्लिक सी नहीं होगा, क्या होगा, ऑल्ट सी हो, न्यू कॉलम, और ऑल्ट एन मतलब ऑटो कॉलम। तो जो भी कॉलम हम लोग बनाएंगे सर, है ना, ऑल्ट सी करके न्यू कॉलम वगैरह करके क्रिएट करके वहां पे हम सेलेक्ट कर लिया कबूतर खाना, तो सॉफ्ट मातुंगा के बगल में क्या आ गया सर, शिवाजी पार्क। अच्छा, हर कॉलम फॉर द गोडाउन गेट्स इंसर्टेड एज सोन। अच्छा, इसके बगल में आया हुआ है किसके, वन की जब आप करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, कबूतर खाना, क्या आएगा, कबूतर खाना। ये देखो, आ रही बात समझ में? तो हम कॉलम वाइज भी देख सकते हैं सर। कॉलम वाइज देखने के लिए ऑल्ट सी का यूज करते हैं या ऑल्ट एन का यूज करते हैं। फिर एक आता है सर मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस मतलब जैसे अगर आप ये स्टॉक आइटम देख रहे हो A4 साइज पेपर, तो मूवमेंट एनालिसिस मतलब कहाँ कहाँ से गुड्स आया, इनवर्ड हुआ, और कहाँ कहाँ गुड्स आउटवर्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट एनालिसिस। जिसको देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके हम इस तरीके से देख सकते। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो 100 GSM A4 साइज पेपर है वो कहाँ कहाँ से हमारे पास आया, मूवमेंट इनवर्ड हुआ तो कहाँ कहाँ से आया सर, एक सप्लायर से हमने परचेज किया करंट पेपर से उतना गुड्स, ट्रांसफर हुआ मतलब
किस कहीं से आया सर, मतलब गोडाउन ट्रांसफर से कितना पीस आया 130, टोटल कितना आया सर 3130। आउटवर्ड कहाँ कहाँ गया है सर, ये मेरा बायर है जिसने खरीद लिया कितना पीस सर 30 पीस, राइट। और हमने ट्रांसफर किया है, आउटवर्ड ट्रांसफर किया है कितना 130, टोटल कितना चला गया सर 160, मतलब 3130 आया और 160 क्या हो गया हमारे बिजनेस से चला गया। आ रही बात समझ में। एंड द लास्ट वन इज द स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी अगर आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम चैप्टर हुआ है आप लोग का, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम हो गया है क्या, तो उसमें हम लोग स्टॉक क्वेरी पढ़े। तो स्टॉक क्वेरी क्या है, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की पूरी हिस्ट्री बताता है कि ये गुड्स 5 परचेज 5 सेल्स, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कौन से गोडाउन में रखा हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री बताने के लिए हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं सर, स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स। क्या सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक क्वेरी, तो पूरा स्टॉक बताएगा। फिर आता है सर स्टॉक जनरल रजिस्टर्स। ये क्या बताता है स्टॉक जनरल रजिस्टर, सर स्टॉक जनरल रजिस्टर मतलब स्टॉक जनरल वाउचर में जितनी एंट्री की हो वो सारी एंट्री किसके अंडर में दिखे, जैसे परचेज की एंट्री सारी कहाँ दिखती है परचेज रजिस्टर में, सेल की सारी एंट्री सेल, तो स्टॉक जनरल की सारी एंट्री स्टॉक जनरल। और पर्टिकुलर आप एंटर करके इस तरीके से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सारी बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक असाइनमेंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा सर गोडाउन ट्रांसफर्स, है ना क्या देखिए मल्टीपल गोडाउन एंड स्टॉक, गोडाउन मेंटेन करना, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, गोडाउन वाइज स्टॉक को देखना, मूवमेंट एनालिसिस वगैरह देखना। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप, जिसमें हम लोग बहुत से अकाउंटेंट होते हैं जिनको ट्रेडिंग फर्म की अकाउंटिंग तो कर लेते हैं परचेज सेल की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग करनी होती है तो वो नहीं कर पाते। तो कल मतलब जब भी आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका क्लास में जब प्रैक्टिक मतलब वो होगा क्लास होगा, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है, जिसमें एक तरफ कंजम्पशन दिखाना पड़ता है, एक तरफ प्रोडक्शन दिखाना पड़ता है, प्लस हमें बीओएम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है सर, बीओएम। सर व्हाट इज द बीओएम, बिल्स ऑफ मटेरियल। सर ये क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब होता है कि भाई कोई जैसे रेसिपी होती है ना, कोई भी डिश बनाते हैं तो ये डिश बनाने में इतना ग्राम ये लगेगा, इतना ग्राम ये, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई भी प्रोडक्ट कौन सी चीजें कितनी लगेंगी वो हम लोग एक पहले क्या बनाते हैं, बीओएम बनाते हैं। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जैसे हमने 1 kg का काजू केतली का 1 kg का बीओएम सेट कर दिया, अब हमें 1000 kg बनाना है तो हम बस केवल क्वांटिटी में 1000 kg का करेंगे, उसी रेशियो में सारा चीज ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बीओएम, बिल्स ऑफ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उसको, ठीक है। आज हम लोग क्लोज करते हैं मल्टीपल गोडाउन एंड स्टॉक